आप एक समाज बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला एक समाज बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। कौन वोट देता है भाई? आप 3 लाख 4 लाख वोट से जीत जा रहे हैं, कैसे जीत जा रहे हैं? कौन समाज आपको वोट दिया? व्यापारी लोग यही दावा करते हैं। व्यापारी समाज कौन है? कितनी संख्या व्यापारियों की? बनिए जो हैं इस समय क्या वो सुरक्षित हैं? क्राइम बढ़ गया, चरम पे हो गया क्राइम। कहाँ है आप? बनिया को सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा मात्र एक सरकार में मिल सकता है, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। इतिहास गवाह है, बड़ा से बड़ा माफिया प्रदेश छोड़ देता है, प्रदेश बाहर भागता है, और बनिया समाज इस बार आस लगा के बैठा है कि माननीय बहन जी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। तो इस बार सत्ता बदलने जा रही है, आप देखिएगा। इस देश में ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि 3 बार लगातार उत्तर प्रदेश में, तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और जैसा कि सरकारी तंत्र भी कहता है कि 80 करोड़ लोग राशन पे जिंदा हैं, यानी जो कंट्रोल पे राशन मिलता है उस पे 80 करोड़ लोग जिंदा हैं। तो ये तो शर्म की बात है कि आप पिछले 15 साल से इस देश में जो है आप शासन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं, उसके बाद भी भुखमरी और गरीबी देश से प्रदेश से नहीं जा रही, तो इसका क्या कारण है? ये संकेत का मतलब ये है कि इस बार हर हाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है 27 में। बहुजन समाज पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। यूपी इलेक्शन को लेकर सरगर्मी तेज होता जा रहा है और जिस तरीके से लगातार सियासत तेज हो चुका है, और हम दयाल सेठ जी हैं और ये बसपा के नेता हैं। सीधे तौर पर बात कर लेते हैं कि वर्तमान स्थिति जिस तरीके से चल रही है उसको लेकर राजनीतिक सियासत तेज हो चुके हैं, जुबानी जंग चालू हो चुका है। ऐसी में पेट्रोल और चीनी को लेकर लगातार जुबानी जंग चल रहा है। क्या मानते हैं? एक आप बड़े तो बनारस के एक बड़े व्यापारी भी हैं, तो एक तरफ चीनी का दाम और दूसरी तरफ पेट्रोल का दाम। पहले तो हम आपके दर्शकों को सादर प्रणाम करना चाहेंगे, और हमारा परिचय विष्णु दयाल सेठ हम हैं, जात के सुनार हैं, बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव वाराणसी के हैं। जहाँ तक चीनी की जो दाम बढ़ी है, अभी आप बताएं, तो देखिए जब भी किसी भी चीज़ का दाम अगर बढ़ता है तो उसमें विशेष रूप से काला बाजारी का जो है खेल होता है। जब काला बाजारी शुरू हो जाएगी, यानी व्यापारी जो होते हैं उस माल को डंप कर देते हैं। जिस माल को डंप कर देंगे, मार्केट में नहीं आएगा, उस माल का दाम बढ़ जाएगा, और जब माल का दाम बढ़ जाता है तो उस माल को फिर तिगुने दाम में बेचते हैं। तो एक कहीं ना कहीं सिस्टम का भी दोष है, एक कहीं ना कहीं सिस्टम का दोष है। सिस्टम सही ढंग से अगर काम नहीं करता है तब भी इस तरह की बातें या इस तरह की अफवाहें चलती है। इसमें सिस्टम को अपना सही तरीके से अगर काम करे तो हमें नहीं लगता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है देश में। देश में सारी खाद्य पदार्थ एकदम फिट है और ठीक है। एक बात बताइए कि सरकारी जो आंकड़े हैं 80 करोड़ से ऊपर गरीब तबके के लोग इस देश में निवास करते हैं, और जिस तरीके से लोग चाय के बहुत शौकीन हैं, हर घर में चाय उठते ही सभी लोगों को चाय चाहिए, तो क्या लगता है अब जैसे कि पेट्रोल को लेकर, कभी दाल को लेकर, प्याज को लेकर बहुत सारे थाली से सब्जी गायब हो जाते थे, क्या कब से भी इस बार चाय खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। देखिए हम बताएं आपको, इस देश में ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि 3 बार लगातार उत्तर प्रदेश में, तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और जैसा कि सरकारी तंत्र भी कहता है कि 80 करोड़ लोग राशन पे जिंदा हैं, यानी जो कंट्रोल पे राशन मिलता है उस पे 80 करोड़ लोग जिंदा हैं। तो ये तो शर्म की बात है कि आप पिछले 15 साल से इस देश में जो है आप शासन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं, उसके बाद भी भुखमरी और गरीबी देश से प्रदेश से नहीं जा रही, तो इसका क्या कारण है?
इस तरफ भी आपको सोचना चाहिए। आपको पहली बात कि जिस भी घर में या जिस भी देश में, जिस भी समाज में व्यापार की स्थिति कमजोर हो जाती है, वहाँ भुखमरी उत्पन्न हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक भी कल कारखाना नहीं लगा, एक भी बड़ी उद्योग नहीं लगे। तो जब तक उद्योग और कल कारखाने नहीं लगेंगे, निम्न वर्ग जो थोड़ा सा कमज़ोर लोग हैं, उनको रोज हाथ में रोजगार चाहिए ना भैया। रोज अगर दिन भर मेहनत करते हैं, 500 रुपया पाते हैं, तो 500 में अपना परिवार चला लेंगे। क्यों राशन पे जिंदा रहेंगे? राशन पे अगर जिंदा है तो ये तो हमारी नाकामी है। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से जैसे ज़्यादातर आपके जो वोटर हैं दलित समाज से आते हैं लोग, तो जो महंगाई है काफ़ी, वो महंगाई से लोग झेलते हैं, परेशान भी रहते हैं। काम काज का जो सिलसिला है देख ही रहे हैं कि किस तरीके से काम, सुबह लोग जाते हैं, शाम बैरन खाली वापस भी आना पड़ जाता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन अब बसपा की राजनीति करते हैं। इस बार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव का संकेत दिख रहा है कि नहीं? देखिए, संकेत का मतलब ये है कि इस बार हर हाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है 27 में। बहुजन समाज पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है। इस बार हमें खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास एक विधायक था, वो भी चला गया, तो हमें खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सारी दुनिया है। इस बार किसी भी कीमत पे एन केन प्रकार हर हाल में सरकार बनेगी और कार्यकर्ता के बल पे सरकार बनती है हमारी। और कार्यकर्ता इस समय जो है एकदम लग गए हैं, हर हाल में सरकार बनेगी। लेकिन आप इतना दावा कर रहे हैं, जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि भाई हम तीसरी बार योगी को सीएम बनाएंगे। तो फिर आप भी दावा कर रहे हैं उधर, वो भी, तो फिर कैसे? ये तो 17 में ही क्लियर हो गया होता। हाँ, 17 में ही क्लियर हो गया होता अगर मशीन नहीं रहता। अगर मशीन से वोटिंग नहीं हुई होती तो 17 में क्लियर हो गया होता कि सरकार किसकी बन रही है। भाई साहब, 17 में चुनाव हो रहा था, गिनती हो रही थी, उसी समय 1 से 1:30 बजे के लमसम बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली कि सारा खेल मशीन का चल रहा है। कहाँ हैं आप? आप एक समाज बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला एक समाज बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। कौन वोट देता है भाई? आप 3 लाख 4 लाख वोट से जीत जा रहे हैं, कैसे जीत जा रहे हैं? कौन समाज आपको वोट दिया? व्यापारी लोग यही दावा करते हैं। व्यापारी समाज कौन है? कितनी संख्या व्यापारियों की? बनिए जो हैं इस समय क्या वो सुरक्षित हैं? क्राइम बढ़ गया, चरम पे हो गया क्राइम। कहाँ है आप? बनिया को सुरक्षित चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा मात्र एक सरकार में मिल सकता है, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। इतिहास गवाह है, बड़ा से बड़ा माफिया प्रदेश छोड़ देता है, प्रदेश बाहर भागता है। और बनिया समाज इस बार आस लगा के बैठा है कि माननीय बहन जी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। तो इस बार सत्ता बदलने जा रही है, आप देखिएगा। और कितना आप चोरी करेंगे मशीन में भाई? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जब वोट पड़ जाएगा, कहाँ जाएंगे आप? इस बार तो लोग ठान लिए हैं परिवर्तन की बयार चलेगी। देखिएगा आप 27 में हाथी चल पड़ी है। हाथी के आगे कोई चलता थोड़ी, रुकता थोड़ी है। तो बहुत सारे, जब हाथी जब चल पड़ी है तो फिर कमल का फिर क्या होगा? खत्म है। जब हाथी चलेगी तो खत्म है। अब ऐसे आप समझ लीजिए कि इस प्रदेश की स्थिति क्या चल रही है। प्रदेश की स्थिति, मुस्लिम समाज 22 में 99% समाजवादी पार्टी को वोट देकर के अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और बहन जी ने खुला ऑफर कर दिया कि अगर आप उत्पीड़न से बचना चाहते हैं, एकदम साफ बहन जी बोल दी, आप उत्पीड़न से बचना चाहते हैं, आप अगर बुलडोजर से बचना चाहते हैं, आप तमाम समस्याएं से बचना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप हाथी पे सवार हो जाइए। हाथी के आगे कोई बुलडोजर खड़ा होगा? हाथी पे बैठा हुआ व्यक्ति जो हाथी पे बैठ गया, उसको किस बात की गम है? तो ये बताइए कि हाथी की जो सवारी है, ब्राह्मणों को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण आपके तरफ रुझान कर रहे हैं, और तो भारतीय जनता पार्टी को फिर क्या होगा जब निश्चित तौर पे ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, ब्राह्मण समाज समझदार समाज है, और इस देश में ब्राह्मण समाज पूजनीय भी रहा है। ब्राह्मण समाज अच्छी तरह जानता है कि तीनों सरकार की अपेक्षा, क्योंकि उसने बसपा में ही शासन किया है,
और समाजवादी पार्टी के भी साथ रहा है, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज ये जानता है कि हमें जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दे दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया। तो ब्राह्मण समाज एकदम मिजाज बना चुका है, मूड बना चुका है इस बार इनको उखाड़ फेंकने का, और इस बार परिवर्तन होगा। आप देखिएगा समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने ब्राह्मण मारे गए। आप इतिहास, आप चूंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप अगर मान लो गूगल से मांग लीजिए ना, कितने ब्राह्मणों को मारा गया, कितने दंगाएं हुई। तो हाथी की सवारी इस बार 27 में दिखेगा? निश्चित तौर में सवारी नहीं दिखेगा, इस बार 27 में सरकार बनेगी। बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से विष्णु दयाल सेठ ने सीधे तौर पर 27 में इन्होंने ये कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार बनेगी। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।